हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हम वापस से आ गए हैं छोटे छोटे वीडियो बड़ी बड़ी लर्निंग के साथ में। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला से आप सभी वाकिफ होंगे कि मिरर फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है। 1/v + 1/u = 1/f फॉर द कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव मिरर। बट ये कैसे डिराइव होता है, ये कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, साइन कन्वेक्शन क्या होता है, आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है हमारे पास में साइन कन्वेक्शन की। मिरर फॉर्मूला के लिए हमें कुछ साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो हमें कब उसे पॉजिटिव लेना है, कब हम उसे नेगेटिव लेना है। अगर कोई इमेज अगर क्रिएट हो रही है तो उसकी डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कब पॉजिटिव लिया जाता है, कब नेगेटिव लिया जाता है, वो सारे पॉइंट हम साइन कन्वेक्शन सीखेंगे। तो मैं पहले कॉनकेव मिरर के लिए बताता हूँ आपको साइन कन्वेक्शन, जो क्लियर हो जाएगा। राइट, सपोज मैं अगर साइन कन्वेक्शन की बात करूँ तो ये मैंने एक कॉनकेव मिरर कंसीडर किया है। ये मेरा अपर्चर हो गया, ठीक है, ये अपर्चर हो गया है एक्स वाई, और ये आपका फोकस पॉइंट हो गया, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे आप क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देने की बात ये है कि जब भी हमें कॉनकेव मिरर से कोई इमेज चाहिए होती है या कॉन्वेक्स मिरर से कोई इमेज चाहिए होती है तो लाइट रे हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड के ऊपर इंसिडेंट करती है और वहां से रिफ्लेक्ट होके पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर इंसिडेंट पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद में वहां पे क्या होगा, बताइए क्या होगा। वहां पे पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद में दो रेज जब इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट पे तो मुझे एक इमेज क्रिएट होगी। तो अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूं तो कॉनकेव मिरर के लिए लाइट रे हमेशा किस तरह से आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ होगा, तभी तो इमेज मिलेगी हम लोगों को। तो लाइट, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, लाइट रे, ये लाइट रे डायरेक्शन होगी, लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। तो जब भी, और ये आपका क्या है, पोल है। और आपको लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जितनी भी डिस्टेंसेस होती है वो सारी कहां से मेजर करते हैं बेटा, पोल से मेजर करते हैं। तो अगर मैं यहां बात करूं कि पोल से मुझे मेजर करनी है, तो अगर मैं जो भी डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा तो लाइट रे की डायरेक्शन के अंदर अगर हम मेजर कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, तो हम कैसी पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे लेते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। कैसा होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। जब भी कोई मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा और लाइट रे जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन के अंदर अगर मैं मेजर कर रहा हूं तो उसे कैसे कंसीडर करेंगे, हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो कैसे कंसीडर करेंगे इसको बेटा, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट टू द लाइट। ओके, आपको ये क्लियर हो गया। सेकंड थिंग इसमें आती है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में कोई हाइट अगर मैं मेजर कर रहा हूं, अपवर्ड, और हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ हम कोई अगर डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं तो कैसा होगा, हाइट मेजर करेंगे वो कैसी होगी, पॉजिटिव। वो किस तरह से कंसीडर करेंगे, हम पॉजिटिव कंसीडर करने वाले हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ अगर मैं कोई हाइट कंसीडर कर रहा हूं वो कैसी होगी बेटा, नेगेटिव होगी। तो आपको क्लियर हो गया ये। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि डिस्टेंस should be taken as positive when we take in the direction of incident of light ray. Otherwise, अगर इसके अपोजिट हम कंसीडर करेंगे तो कैसा लेंगे, हम उसको क्या कंसीडर करने वाले हैं, नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ हम बात करेंगे तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ हम बात करेंगे तो नेगेटिव होगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो कुछ साइन कनेक्शन बता देता हूं। हमेशा ये यहाँ पे जो u है वो किसको कंसीडर कर रहे हैं, u के लिए u हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली u होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, f फोकल लेंथ, एंड r यहां पे क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए अब u, v, f और r आपको पता लग गया कि किसको क्या कंसीडर करते हैं। अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूं तो कॉनकेव मिरर के लिए u ऑलवेज टेकन एज ए नेगेटिव फॉर कॉनकेव। बताओ क्यों होगा, u कैसा होगा, नेगेटिव होगा, नहीं होगा, बताओ। क्योंकि लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट होकर हमेशा जो जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं हम कौन से करते हैं, तो हमेशा हम किस तरफ जाएंगे, अपोजिट लाइट रे जाएंगे। u कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। v जो है वो कैसा आएगा,
वो भी नेगेटिव आएगा। कब? जब कैसी इमेज मिलेगी? रियल इमेज। जब रियल इमेज बनेगी तो ऑलवेज वी टेक एज अ नेगेटिव, और जब वर्चुअल इमेज बनेगा, जो वर्चुअल बनेगा तो वी कैसा लेंगे बेटा? पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि पता है कि वर्चुअल इमेज कहां बनेगी? हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी, और जब बिहाइंड द मिरर बनेगी तो हमें किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, और हम कैसा पास कर लेंगे? उसे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर मैं फोकस की बात करता हूं तो फोकस ऑलवेज नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज। ये पता लगा आप लोगों को? क्लियर हो गया क्यों हुआ ऐसा? अगर सिमिलरली मैं बात करता हूं फॉर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के लिए क्या हो जाएगा बेटा? यू जो है, यू अभी भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स में अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स कुछ ऐसा होगा, कॉन्वेक्स कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो लाइट जब इस तरह से इंसिडेंट होगी तो ऑब्जेक्ट हमेशा इसी तरफ होगा। तो डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहे हैं? पोल से अपोजिट टू द लाइट के डायरेक्शन। तो यू कैसा होता है? नेगेटिव होता है फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड वन, वी जो है वो कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। क्यों होगा? क्योंकि हमेशा कैसे बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बन रही है इसमें? वर्चुअल ऑलवेज। रियली में कभी कट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ये क्या करता है? डाइवर्ज करता है। ठीक है, और एफ जो होगा वो भी कैसा होगा? इसमें पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एफ होगा वो कहीं यहाँ पे होगा। तो फोकस लेंथ, फोकल लेंथ जो होगी वो इस डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट। सो दैट्स व्हाई वी टेक एफ एज अ पॉजिटिव। नेक्स्ट आर जो है, आर भी हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्यों? आर के लिए क्या होगा? ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो डिस्टेंस क्या होगी आपकी? आर, और वो भी हम किधर जा रहे हैं? पोल से लाइट की डायरेक्शन के अंदर हम ट्रेवल कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी टेक आर एज अ पॉजिटिव। तो आप लोगों को ये साइन कन्वेंशन क्लियर होगा कि साइन कन्वेंशन एक्चुअली क्या होता है? कॉनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन क्या क्या हम कंसीडर करते हैं, एंड फॉर द कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम कौन कौन साइन कन्वेंशन कंसीडर करते हैं। तो आप फटाफट इसके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला फॉर द कॉनकेव मिरर एंड मिरर फॉर्मूला फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। चलिए बच्चे, तो आपको समझ में आ गया कि साइन कन्वेंशन एक्चुअली में क्या होता है। नेक्स्ट हम बात है मिरर फॉर्मूला फॉर द कॉनकेव मिरर। तो एक्चुअली मिरर फॉर्मूला फॉर द कॉनकेव मिरर कैलकुलेट करने के लिए मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि हमें आसानी हो जाएगी तो सॉल्व करने के लिए। तो एक्चुअली मिरर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? 1/b + 1/u = 1/f। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? चलिए उसको प्रूफ करना सीखते हैं, किस तरह से प्रूफ किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर ड्रॉ करता हूँ। ये मान लीजिए मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये आपका पोल हो गया, यहाँ आपके फोकस पॉइंट हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, बात समझ में आया आप लोगों को बच्चों? चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि मुझे कैलकुलेट करना है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं बेटा? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोई ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा हुआ। हमने इमेज फॉर्मेशन में सीखा था कि जब भी हमें कोई इमेज बनानी होगी तो हमें कम से कम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होगी जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। और हमने डिफरेंट केसेस भी देखे थे कि जब बॉडी बिहाइंड द सी रखी है, इंफिनिटी पे रखी है, सी पे रखी है, तो इमेज कैसी बनती है और कहाँ बनती है। तो हम अगर कंसीडर करते हैं इनिशियली बियॉन्ड द सी अगर कोई इमेज रखा है, तो बॉडी रखी है सॉरी, तो उसका इमेज जो है वो कहाँ बनने वाला है वो हम देखने वाले हैं। चलिए, तो मैंने बोला कि कोई बॉडी है ए बी जो इस तरह से प्लेस है। अब अगर मुझे इसका इमेज ड्रॉ करना है तो कैसे करूंगा? पहले मैंने एक लाइट ले ली जो पैरेलल जा रही है, और कहां से पास हो रही है बेटा? वो उसको पास करवा देते हैं एफ से पास करवा। ठीक है, अब एक रे और लेते हैं जो कहां से पास हो रही है? ओ सॉरी, एक रे और हम लेंगे जो पी से पास हो। ये लीजिए, इस तरह से इसका सी हम यहाँ कंसीडर करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, पहले मैंने क्या किया, एक बॉडी जो है तो ए बी रखी हुई इस तरह से, इसकी लाइट नहीं गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ से पास हो गई, क्योंकि जो लाइट रे प्रिंसिपल से पैरेलल आती है वो एफ से पास होती है। एक लाइट रे मैंने बी से पास करवाई, ठीक है, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पर्टिकुलरली मीट हो रही है यहाँ पे, तो एक लाइट रे को मैं सी से पास करवाता हूँ इस तरह से लाइट रे को सी से पास करवाया। ठीक है, तो इसी तरह से
पे जाएगी और वापस इसे पास हो जाएगी। ये पता है आप लोगों को सभी को कि जब भी मैं कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ या कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ या नॉर्मल इंसिडेंट की बात करता हूँ, तो जब भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को रिट्रेस करती है और सी से ही पास हो जाएगी। तो यहाँ देखो आप, अब जो इमेज बन रहा है कहाँ बन रहा है बेटा, वो यहाँ बन रहा है इस तरह से। तो ये आपका क्या हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा आपका बी डैश। क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब आपको पता है कि बॉडी यू किसे को बोला जाता है, बी किसको बोला जाता है, यू पता है आपको, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और साइड से कहां से मेजर करते हैं हम, पोल से मेजर करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा, ये डिस्टेंस आपके पास में हो जाएगा u, ये डिस्टेंस जो होगा b डैश p, ये क्या हो जाएगा आपके पास में बेटा v, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा बेटा f, फोकल लेंथ। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, मुझे फॉर्मूला कैलकुलेट करना है 1/b + 1/u इक्वल टू 1/n। तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा इसको, तो दो ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल में लिया ABC एंड ट्रायंगल A डैश B डैश C, ये दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ABC A डैश B डैश एंड C। अब यहाँ देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपने कैसे हो गए, इक्वल होंगे। तो ये 90 डिग्री ये एंगल इक्वल है, ये तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का सभी जानते हैं, ये दोनों कैसे हो गए, मैं देखो दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। और जब ये सिमिलर होंगे तो बेटा क्या होगा बताओ आप, AB अपॉन A डैश B डैश डिवाइडेड इक्वल्स टू क्या ले लें हम, दूसरा ट्रायंगल में CB अपॉन CB डैश। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए दूसरा हम लेते हैं, इसी के लिए दूसरा ट्रायंगल कौन सा लें, हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं APB। दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा तुम्हारे पास में सेकंड A डैश P B डैश। सेकंड ट्रायंगल लिया ABP एंड ट्रायंगल A डैश B डैश P। ये दोनों ट्रायंगल में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, फर्स्ट 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल हो गया आपके पास में, ठीक है। सेकंड आपका ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो गया, तीनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। तो दोनों ये सिमिलर होंगे, ये भी सिमिलर ट्रायंगल होंगे। और जब सिमिलर ट्रायंगल होगा तो इसके लिए भी सेम साइड का रेशियो इक्वल आएगा, AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखें इसके लिए PB अपॉन PB डैश, इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आप देखिए, दोनों में आपका AB अपॉन A डैश B डैश, AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल है कि नहीं है, LHS और RHS में एक साइड इक्वल है आपका, दूसरा साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा जब आपका LHS इक्वल है। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से आप देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो CB अपॉन CB डैश इज इक्वल्स टू PB अपॉन PB डैश, ठीक है। अब मैं CB को क्या लिख सकता हूं बेटा, स्लाइड में आ जाओ वापस से, अभी एक बार CB को मैं लिख सकता हूं PB माइनस PC, कैन बी राइट CB PB माइनस PC डिवाइडेड बाय CB डैश जो है आपका, CB डैश को क्या लिखा जा सकता है, PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश, ठीक है बेटा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, सभी को समझ में आया होगा, PB अपॉन PB डैश। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके पास में, देखो PB यहाँ पे क्या है, क्लियर, PB किसके इक्वल है, U। देखिए कौन सा है, कॉनकेव में क्या जा रहे हैं हम P से लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो रहे हैं और हम उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो PB कैसा होगा, माइनस U होगा। क्लियर है सभी को। चलिए आगे आते हैं, अब हमारे पास में है PC, वो भी लाइट रे के अपोजिट कंसीडर कर रहे हैं। PC लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी डायरेक्शन डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो पोल से कर रहे हैं, अपोजिट टू राइट डायरेक्शन। तो PC कितना हो जाएगा, -r, देन PB डैश द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ये कितना होगा, सेम मेथड में कितना हो गया, -p हो गया। तो सारी वैल्यू जो है यहां से हम पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते बेटा, कर सकते हैं। PB की वैल्यू कितनी है, -u, PC की वैल्यू कितनी है, -r,
डिवाइडेड बाय पीसी की वैल्यू वापस से माइनस आर माइनस साइन पीवी डैश कितना है बेटा माइनस वी इज इक्वल टू पीवी माइनस यू डिवाइडेड बाय माइनस वी। इसको सॉल्व करें माइनस यू प्लस आर डिवाइडेड बाय माइनस आर प्लस वी इज इक्वल टू यू अपॉन वी। माइनस से माइनस गेट कैंसिल। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों आपको। चलिए हम आगे बात करते हैं इसके लिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बेटा? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस यू वी प्लस आर वी इज इक्वल टू माइनस आर यू प्लस वी। अब एक तरफ टर्म ले ले सारी सॉल्व करने पर, यू वी वाली टर्म एक तरफ ले ले, आर वाली टर्म एक तरफ ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ हो जाएगा 2uv इज इक्वल टू एक मिनट चल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो अब कर देते हैं 2uv इज इक्वल टू ये टर्म इस तरफ आया और यहां से ये टर्म उधर जाएगा तो यहां आएगा r u प्लस v। यहां तक समझ में आया बच्चों आप लोगों को? क्लियर हुआ यहां तक? चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट ये टर्म क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या बेटा? uv इज इक्वल टू r/2 u प्लस v। और r/2 पता है आप लोगों को क्या होता है? कल हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था r/2 के लिए, f। we know that r/2 is equals to f, so uv is equals to f u plus v। क्लियर है आप सबको? समझ में आ गया होगा ये? ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर ले यहां से सॉल्व कर सकते हैं इसको 1 अपॉन f u प्लस v अपॉन uv is equals to 1 अपॉन f। सेपरेट कर देंगे 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन v और हमें यही सॉल्व करना था, दैट इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फॉर द कॉनकेव मिरर के लिए किस तरह से हम मिरर फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। एक एक स्टेप मैंने समझाया आपको, बहुत इजी है। बस आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन कब कैसा ट्रीट करते हैं। व्हेन द लाइट रे कम्स, और हम ये कह सकते हैं आपको थोड़ा आसान भाषा में हम ये बात करें कि जब हम लाइट की डायरेक्शन के अंदर मेजर कर रहे हैं या लाइट की डायरेक्शन के साथ में अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे तो, और हमें पता है कि हम सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। सो हमने पोल से अगर यहाँ मेजर करूंगा तो पोल से मैं लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो इस वजह से मैंने जितनी भी डिस्टेंस लिए कॉनकेव मिरर के लिए कैसा लिया है? नेगेटिव लिया है। और दो ट्रायंगल को मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया और सिमिलर करने के बाद में उन दोनों की एक एक साइड को इक्वल करके सिमिलर फॉर्मूला लगा के और एक फॉर्मूला हमने डेराइव कर लिया जो कैसा आया? 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, where f the focal length, u is the distance of the object and v is the distance of the image। चलिए तो आपको क्लियर हो गया कॉनकेव मिरर के लिए। तो फटाफट से नोट करें। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। चलिए बच्चे, तो आपने कॉनकेव मिरर्स का मिरर फॉर्मूला सीखा। अब वही फॉर्मूला हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए सारे कॉन्सेप्ट। तो चलिए फटाफट से हम बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए किस तरह से मिरर फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो मान लीजिए आपका ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और ये इसका सिल्वर साइड है अब, और ये इसका फोकस पॉइंट हो गया। यहाँ पे मैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसीडर करता हूँ, ठीक है। अब मुझे इससे अगर इमेज क्रिएट करनी है तो मैंने ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहाँ रखा। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास में AB जो इस तरह से यहाँ पे सिचुएटेड है। इससे अगर मुझे इमेज बनाना होगा तो वही दो लाइट रे मुझे इंसिडेंट करवानी होगी जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट होती हुई हमें इल्यूजन होगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता क्योंकि इससे बनने वाली सारी इमेजेस कैसी होती है बेटा? सारी इमेजेस होती है वर्चुअल, जो हमने सीखा है पहले, ठीक है। चलिए तो लाइट रे मैंने बनाई इस तरह से, ये लाइट रे पैरेलल गई और जो लाइट रे इंसिडेंस के पैरेलल आती है कैसे आती है बेटा? वो हमेशा फोकस से पास होती है। तो ये डाइवर्ट करेगा, जब डाइवर्ट करेगा, लेकिन जब पीछे की तरफ इसको मैं बढ़ाऊंगा तो कहां से पास होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे? फोकस। पहला पॉइंट मुझे मिल गया। अब एक पॉइंट जो है मैं कहां से ले लेता हूं? सी से पास करवाता हूं। तो आपको पता है कि जब भी लाइट रे सी से पास होगी, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, इसी तरह से होगा। और एक लाइट रे मैं पी से पास करवाता हूं जिसका पोल है और वो आफ्टर इंसिडेंट इस तरह से मिल जाएगी। तो इस तरह से दिखाई देगी आप लोगों को, ठीक है। तो आपको इमेज कहां मिल रहा है बेटा? यहाँ पे मिल रहा है इसका इमेज। चलिए तो इसको मैं बोल देता हूँ A डैश और ये कौन सा हो गया आपका? B डैश। यहाँ तक क्लियर है कि कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज बनी कल हमने सीखा, लास्ट लेक्चर में हमने सीख लिया था। चलिए तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा? ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा PD, ये आपका हो जाएगा U, दिस डिस्टेंस PB डैश ये हो जाएगा आपका V एंड दिस is R, this one
एफ। सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहले फटाफट से हम देख लेते हैं कि इसके अंदर यू वी पी और आर और एफ वो नेगेटिव कब होगा पॉजिटिव कब होगा। तो हियर पी सॉरी यू ऑलवेज नेगेटिव हमने देखा क्योंकि लाइट रे इस तरह से आ रही है और हम क्या आ रहे हैं पी से बी की तरफ जा रहे हैं तो वो कैसा होगा नेगेटिव होगा। मतलब यहाँ पे जो होगा ये पी बी कैसा होगा नेगेटिव होगा। क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं वी कैसा होगा ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा क्योंकि लाइट रे पी से बी की तरफ मेजर कर रहे हैं दैट्स व्हाई पी बी डैश। एफ कितना होगा बेटा पी एफ ये पॉजिटिव होने वाला है एंड आर ये भी पॉजिटिव होगा इसके लिए वो कितना हो जाएगा पी सी। तो आपको साइन करने से पता लग गया कि साइन करने किस तरह से। तो चलिए इसके लिए हम ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करते हैं। पहला ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। चलिए तो ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है आपको ठीक है। दैट्स सेकंड वन ए डैश बी डैश एंड सी। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो ए बी ए डैश बी डैश ये ट्रायंगल आपका ये एंगल 90 डिग्री दिस वन आल्सो 90 डिग्री ये एंगल कॉमन एंगल हो गया तीसरा एंगल इक्वल हो गया। कैसे हो गए सिमिलर ट्रायंगल। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हमने अभी सीखा था क्या ये कैसे हो गए मैं लिख देता हूं यहाँ पे दिस इज बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल दैट्स व्हाई ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी सी सॉरी सी बी डिवाइडेड बाय सी बी डैश। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल हम कौन से ले लें। अब वापस से वही ट्रायंगल जो हमने कौन ए मिरर के लिए किया था ए पी बी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ये ट्रायंगल भी कैसे होंगे बेटा सिमिलर होंगे सभी को पता है क्यों होंगे सिमिलर। वही 90 डिग्री एंगल या 90 डिग्री एंगल ये एंगल इक्वल हो गया दैट्स व्हाई बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल। सो कैन वी राइट ए बी ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी बी डैश। अब दोनों ट्रायंगल में एलएचएस इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल में एलएचएस इक्वल है हमारे पास में तो फ्रॉम 1 एंड 2 चलिए फटाफट से देख लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा बेटा ए बी आपका हो जाएगा सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी बी डैश। तो सी बी और सी बी डैश को हम पी बी की टर्म्स में लिख सकते हैं क्या पी बी और पी बी डैश की टर्म्स में लिख सकते हैं क्या बेटा बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है देखिए आप सी बी यहाँ जो सी बी है इस सी बी को मैं लिख सकता हूँ सी पी प्लस पी बी लिख सकते हैं बेटा सी पी प्लस पी बी आप कह सकते हैं पी सी प्लस पी बी तो इसको लिख देंगे पी सी प्लस पी बी। सिमिलरली सी बी डैश जो है इसको लिख सकते हैं हम सी बी डैश को लिखा जा सकता है पी सी माइनस पी बी डैश पी सी माइनस पी बी डैश। चलिए तो हमारा काम आसान हो गया। अब हमारा काम आसान हो गया क्योंकि हमें पता है कि सबकी वैल्यूज क्या है सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू को कैसे पुट करेंगे तो यहाँ क्या आने वाला है देखो पीसी की वैल्यू कितनी है बेटा प्लस आर प्लस पीबी की वैल्यू कैसी है माइनस यू डिवाइडेड बाय पीसी अगेन पॉजिटिव आर एंड पीबी डैश कितना है बेटा वी पॉजिटिव तो वापस से पीबी पे आए पीबी कितना है माइनस यू एंड पीबी डैश कितना है बेटा प्लस ये आपके पास में आया। आगे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा सिंपल वी आर प्लस माइनस यू वी इक्वल्स टू माइनस यू आर प्लस माइनस यू वी। बोलिए इस तरह से मिलेगा हम लोगों को। तो सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते इसको तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। दोनों को हम एक तरफ लेके जाएं यहाँ क्या हो जाएगा एक मिनट माइनस यू वी और ये यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है ना सॉरी ये नेगेटिव है बेटा ये नेगेटिव होगा। चलिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये यहाँ पे वी आर माइनस यू वी एंड माइनस यू आर प्लस यू वी ठीक है। अब सही है तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 2 यू वी इक्वल्स टू आर वी प्लस यू। सेम यहाँ लिख सकते हैं यू वी इक्वल्स टू आर बाय 2 वी प्लस यू। वी नो दैट आर बाय 2 इज गिवन बाय एफ आर बाय 2 को ले सकते हैं एफ लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करना इजी हो गया हमारे लिए। क्या होगा इसको सॉल्व कर पाएंगे आर बाय 2 इक्वल्स टू एफ। सो पुट करें हम यहाँ पे यू वी अपॉन एफ इक्वल्स टू यू प्लस वी। सी यहाँ से भी कोई रिजल्ट मिलने वाला है जो पहले वाले में मिला था 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी ठीक है ये कर पाएंगे। चलिए ये सॉल्व हो गया हमारे पास तो सेम रिजल्ट हमको मिल गया।
कि क्या फॉर्मूला होता है एक्चुअली में 1/u + 1/v। क्लियर हुआ सभी को? ये दोनों ये क्या था हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला। तो हमने देखा कि दोनों के लिए सेम फॉर्मूला डिराइव करते हैं और सेम फॉर्मूला ही आता है 1/v + 1/u = 1/1 कॉन्वेक्स के लिए भी कॉनकेव के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट से आप इसको नोट करें। अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में मैग्निफिकेशन और इससे पे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।